हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेरा बेटा आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स कवर होंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली होता क्या है, और लेंजेस लॉ एंड फैराडेज लॉ। ये सारे टॉपिक्स आज हम करेंगे, उस पर अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो चलो मेरे बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे एंड स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल आरपी फिजिक्स में। तो मेरा बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसकी वेटेज कितनी है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो वेटेज है मेरा बेटा, दैट विल बी द 3 मार्क्स टू 5 मार्क्स। ठीक है, और आज है ट्यूसडे, तो आज हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इस वीक में ये चैप्टर वाइंड अप कर दें। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, और पहला ही क्वेश्चन आता है हमारे पास कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स होती क्या चीज है। मेरा बच्चा फ्लक्स क्या है? अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, जिंदगी में कभी भी आपको ये फ्लक्स वर्ड सुनाई दे तो मैंने आपको एक ही चीज बोला है कि फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी स्मॉल क्रॉस सेक्शन से, एक साथ ही लिख दिया मैंने, एरिया से किसी भी चीज का पास होना। एक एग्जाम्पल है मेरे बच्चा, अगर हम टैब ओपन करें तो पानी निकलता है उसके अंदर से, तो ये वाटर फ्लक्स हो गया। अगर मैं वहीं पर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से सीटी बजाऊं, एक एयर फ्लक्स है। आपने वो पेन के ढक्कन में करी होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अभी एसी के वेंट में से भी एक छोटे से एरिया में से एयर आ रहा है, वो भी एयर फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है वो? फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलरली इफेक्टिवली। देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग मतलब क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली और इफेक्टिवली। अब नॉर्मली एंड इफेक्टिवली का मतलब क्या है, ध्यान से समझते हैं। मेरा बेटा क्या हुआ, मेरे पास ये पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब मेरे पास ये भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हमने क्या इमेजिन किया कि एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, हमने कहा थोड़ी सी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, थोड़ी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो। तो कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, इसी का नाम फ्लक्स है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मेरा बच्चा, आप ध्यान से सुने चीजों को, अगर मैं कहता हूं यहां पर ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज बना देता हूं, ये पर्टिकुलर एरिया कह रहा हूं, सॉरी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इस मैग्नेटिक फील्ड में से मैंने एक एरिया इसे सेलेक्ट कर लिया, एक एरिया इसे सेलेक्ट कर लिया, एक एरिया इसे सेलेक्ट कर लिया। नो डाउट अगर इसका एरिया φ1 है, फ्लक्स φ1 है, इसका फ्लक्स φ2 है, इसका फ्लक्स φ3 है, तो आप φ3 वाले को देख रहे हो कि φ3 वालों में से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो फ्लक्स अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रही है, बी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। जब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो ऑब्वियसली फ्लक्स ज्यादा होगा, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दैट मींस इसका फ्लक्स। अब सुनो यार, फाई कहीं ना कहीं एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी भी है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है फ्लक्स। ये सब है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई एम नाम दे रहा हूं मैं इसका, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटू फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन बी और ए, ये दोनों पे डिपेंड करता है। इसका कांस्टेंट 1 है, तो दिस इज अ बी ए। अभी तो हमने देखा फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, बट क्या बस एरिया
और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है? नहीं। आगे एक चीज देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या हुआ, हमने ये एक एरिया लिया, इस एरिया में एरिया वेक्टर पहले भी पढ़ाया था। एरिया वेक्टर इज नथिंग एल्स, एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करें तो वो पर्टिकुलर एरिया की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। एक एग्जांपल, सपोज ये मेरे पास फोन है, अगर मैं यहां परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं, तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दूं तो ये क्या दिखाएगा, एरिया की डायरेक्शन। अगर इसे ऐसे कर दूं तो ये एरिया की डायरेक्शन, मतलब एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉन करना। दो चीजें हैं न्यूमेरिकल्स में, दो चीजें हैं। एक होता है वर्ड प्लेन और एक वर्ड होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया, वो एरिया की डायरेक्शन दे रहा है कि किधर एरिया होगा, किधर की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन देता है। ये है एक प्लेन, L into B, ये है एक प्लेन, ये प्लेन है मेरे बच्चे। और ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, एरिया वेक्टर। ये है प्लेन, ये है एरिया वेक्टर, ये है प्लेन, ये है एरिया वेक्टर। दोनों में फर्क है। प्लेन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फोन की, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। एरिया वेक्टर मतलब मैं उस प्लेन की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो देखो मामला कैसा होगा, अभी देखना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो, वैसे थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। ये कभी एरिया तो ऐसा रहा होगा, ये एरिया कभी ऐसा रहा होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया ना। ये एरिया कभी कुछ ऐसा रहा होगा और ये ऐसा हो गया, ठीक है यार। तो सही समझो, ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया, थोड़ा फील लेते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुनो मेरा बच्चा, एरिया की दो डायरेक्शन, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। एक बना ए साइन थीटा, एक बना ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे यार, अगर हमें फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स चाहिए, तो मेरे पास दो एरियाज हैं, समझना मेरी बात को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस साइड है, मेरे पास एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शंस आ रही हैं। एक डायरेक्शन ये वाली और एक डायरेक्शन ये वाली। ये वाली जो डायरेक्शन है वो ए कॉस थीटा है, ये वाली डायरेक्शन आप देख लीजिए खुद, दो डायरेक्शन आ रही है, एक ए कॉस थीटा आ रही है और एक सबसे ज्यादा, मतलब हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, मतलब क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली, क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना। ये प्लेन है, बोलो हाँ, ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये प्लेन है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या इस एरिया, एरिया कह लो चाहे प्लेन कह लो, क्या इस एरिया को या प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली हिट कर रही है? आपने कहा हाँ, मैंने सुना नहीं, आपने कहा
इस एरिया को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली हिट कर रही है। अबे तभी तो मैक्सिमम पास हो पाएंगे, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो पाएगा। बट तुसी ध्यान देना, इसे ऐसे पकड़ो पेन को, यस, पेन को इसने ऐसे पकड़ो। अब यार एरिया ऐसे हो गया, अब ये एरिया ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर चला गया ऐसे, है ना। अब इसके बने दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बना ऊपर का और एक कंपोनेंट बना नीचे का। एक कंपोनेंट बना ऊपर का, एक कंपोनेंट नीचे का। तो कौन सा वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा हिट करने देगा? ए कॉस थीटा, है ना। और वही तो एरिया के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वही तो नॉर्मली शो करेगा। तो फाई जो होगा दैट विल बी अ बी ए कॉस थीटा। तो ये कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंड करता है, ये कहीं ना कहीं एंगल पे भी डिपेंड करता है। फील नहीं आया तुमको? नहीं आया समझ में? ये कहीं ना कहीं एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी भी होती है, ये कहीं ना कहीं एंगल डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुनना, अगर हम एक काम करें कि सपोज कीजिए, मतलब हमारे बिहार में तो तीज होता है, आज तीज है, हैं? ठीक है, और तुम लोगों के उधर करवा चौथ होता है। तो क्या हुआ, सपोज करो मिलन की वाइफ मिलन को ऐसे देखेगी, हाँ करवा चौथ पे ऐसे देखेगी, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, ऐसा करे। चलो इधर देखो, ध्यान से सुनो, अब सुनो तो सही मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया, अभी मुझे सब दिख रहे हैं, ठीक है। बताओ कौन कौन नहीं दिख रहे? मोहित नहीं दिख रहा, ये जियान नहीं दिख रहा। अभी इसमें से पर्टिकुलर एरिया में से ऑलमोस्ट आप दिख रहे हैं। अब मैंने इस एरिया को ऐसे कर दिया, पुरु नहीं दिख रहा, अब थोड़ी देर बाद मिलन नहीं दिख रहा, इस एरिया में से कह रहा हूं। अब एंजल नहीं दिख रही, वंशिका थोड़ी थोड़ी दिख रही है, अब कोई भी नहीं दिख रहा। भाई साहब, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आप सबके चेहरे हैं, इस सबसे मैक्सिमम कब है? जब ऐसे एरिया में, है ना। अब भाई साहब पता चला एरिया हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई इधर, तो मामला गड़बड़ हो गया। तो अभी हम दिखाएंगे आपको, अभी हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, बस अब ध्यान से सुनना है। क्या हुआ, मैंने बोला थीटा 0 डिग्री है। अबे मोहित, ये थीटा किसके बीच का एंगल है यार? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? किसके बीच का एंगल है? किसके बीच का एंगल? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, वंशिका एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है या एरिया का एंगल है? एरिया वेक्टर का एंगल है या एरिया का एंगल है? किसका एंगल है? एरिया वेक्टर का एंगल है मेरे भाई। एरिया वेक्टर इज अनदर थिंग एंड एरिया इज अनदर थिंग। अभी सुनना, अगर थीटा 0 है तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है एरिया वेक्टर के। थोड़ा फील ले लो यार, मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है एरिया वेक्टर के अगर थीटा 0 है। आपको बस एक बात बतानी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या इस टाइम, मेरी बात को समझना, क्या ये एरिया वेक्टर? बोलो हाँ, जल्दी बोल दो हाँ।
ये एरिया वेक्टर है, हाँ चलो ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर ब्लैक कलर का पेन, ये पेंसिल एरिया मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात को सुन सोहेल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है। बोल थीटा कितना बना? थीटा थीटा 0 बना, थीटा 0 डिग्री बना। यार एरिया वेक्टर ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, थीटा कितना बना? पंच का हाँ तो बोले थीटा कितना बना? 0 बना, थीटा 0 बना। बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर एक बंदा ये बोले तो क्या गलत होगा? मेरे सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बंदे ने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया को नॉर्मली हिट करता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया को नॉर्मली हिट करता है तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या सही बोला उसने? सोहेल, अगर मैग्नेटिक फील्ड ने एरिया को परपेंडिकुलर हिट किया, हाँ किया, एरिया वेक्टर ब्लैक कलर का पेन है, मैग्नेटिक फील्ड ने एरिया को परपेंडिकुलर हिट किया, हाँ या ना? अबे जब इसको मैग्नेटिक फील्ड ने परपेंडिकुलर हिट किया तो इस टाइम इसका एंगल कितना था एरिया वेक्टर के साथ? था नहीं, 0 था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड हिट्स नॉर्मल टू द प्लेन, अगर नॉर्मल टू द प्लेन बोल रहा है, न्यूमेरिकल में नॉर्मल टू द प्लेन बोल रहा है, दैट मींस थीटा कितना है? नॉर्मल टू द प्लेन अलग है। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं, और उसके साथ एंगल कितना बन रहा है? कॉन्सेप्ट समझ पाए भाई साहब? हम जब बोर्ड की कॉपी चेकिंग करने जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे ये गलती करते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन थीटा 90 डिग्री, फ्लक्स गया तेल लेने, काम गड़बड़ हो जाता है। तेरे को नहीं आ रहा समझ में? क्या नाम है तेरा? कुलसुम। ध्यान से सुनो भाई साहब, अब अगर मैं ये बोलूं कि एरिया वेक्टर ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द प्लेन, क्या पैरेलल टू द प्लेन है? पैरेलल टू द प्लेन, तो मैं कहूंगा ना थीटा 90 डिग्री बन गया। फीलिंग आ रही है सोहेल? चल मेरे भाई ध्यान से सुनो, तो अगर थीटा 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया के साथ पैरेलल है, बट प्लेन के साथ नॉर्मली एक्ट कर रहा है। बोलो, फीलिंग आई यहां तक? स्पष्ट नहीं आ रहा समझ में? सेकेंड पॉइंट कहता है अगर थीटा 0 डिग्री की जगह 90 डिग्री है, थीटा 90 का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है, यानी एरिया हो गया ये, एरिया वेक्टर बन गया ये, मैग्नेटिक फील्ड बन गया ये, तो थीटा कितना बन गया भाई? अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलली, प्लीज कॉपी में नोट कर लेना जब वीडियो देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल टू द प्लेन है, दैट मीन्स थीटा 90 डिग्री है। गलती मत कर देना, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं। टीना तेरे को समझ तो आ नहीं रहा। तो मेरा बच्चा फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90, इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा? B इंटू ए। बोलो हाँ, पक्की बात, नो बकवास, नहीं आया समझ में? चलो अब अगर हम बात करें आगे, दोस्त तेरा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी ऐसा यूनिट क्या होता है लक्ष्मी? दिस इज कॉल्ड वेबर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है एंजल, क्या होता है? वेबर। मेरा बेटू फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा छोड़ दो, फाई को क्या बोलेगा? वेबर, बी को क्या बोलेगा? टेस्ला,
इसको क्या बोलेगा? मीटर स्क्वायर। यानी 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ। 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर, बोलो हाँ। अगर आपसे 1 वेबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? यदि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होता है तो उसका जो फ्लक्स डेवलप्ड होता है वो फ्लक्स कितना होगा? 1 वेबर। मेरा बच्चा फाई इक्वल टू बी ए, इसको कहते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल इसे कहते हैं गॉस, इसे कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 1 मैक्सवेल किसके बराबर हो गया? 1 मैक्सवेल किसके बराबर हुआ? 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होता है। बोलो शुभांशी हाँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में प्रिया 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बोलो हाँ। चौबे जी बोलो हाँ। भाई साहब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। खान बोलना। अब सुनो, क्वेश्चन आ गया, रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। भाई साहब हमको पता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। फाई को क्या कहते हैं? वेबर। इसको क्या कहते हैं? टेस्ला। इसको क्या कहते हैं? मेरा बच्चा मैंने कहा था ना कि एक टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस होता है। टीना तो फोन चला ले बेटा, ये ना यहां से रिफ्लेक्शन आता है। 10 की पावर, फोन एक दिन जिंदगी बर्बाद कर देगा। सच बता रहे हैं, जिसको टेक्स्ट करेंगे ना वो भी नहीं मिलेगा। गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल। तो मेरा बच्चा 1 वेबर किसके बराबर हो गया? 10 की पावर 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा तो नहीं पढ़ना है। एंजल, अरे बाबा क्वेश्चन आ गया रे। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया। अब मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है क्या? है मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5 टेस्ला। अरे 2.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 2.5 टेस्ला। हमको फ्लक्स निकालना होगा, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 2.5 टेस्ला। सुनो, वाओ बोलो वाओ। क्यों वाओ? passes perpendicular to the disk। अबे परपेंडिकुलर टू डिस्क यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। बोले तो 0.02 मीटर। बोलो हाँ। क्या रेडियस दे दिया? अरे डिस्क कुछ ऐसा होता है, इसको परपेंडिकुलर हिट कर रहा है। वंश का एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री का। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था क्योंकि वंशिका जैसे कितने ही स्टूडेंट्स मिलते हैं, उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड ने इसको परपेंडिकुलर हिट किया। देखो डिस्क को परपेंडिकुलर हिट किया तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना बना? अभी चिल्ला चिल्ला के बोले यार हम। सोहेल बोलो हाँ। तो भाई थीटा कितना हुआ? सोहेल वंशी को समझाओ यार, तो अभी अभी पढ़ाया वो भूल गए। देखो यार दुख होता है मेरे को, रोने लगूंगा मैं, रोने लगूंगा। फाई इक्वल टू वॉट? बी ए कॉस थीटा। बेटा यार सुनो, 2.5 0.02। अरे सुनो, एरिया पाई आर स्क्वायर लोगे ना? उड़ी बाबा
पाई आर स्क्वायर कर दिया, पूरा सॉल्व कर लिया। 2.5 इंटू 3.14 इंटू 0.02 का स्क्वायर कितना है बताओ? 3.14 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। अगर भाई साहब ऑनलाइन वालों मेरी कैलकुलेशन में मत जाना, ये कैलकुलेशन इस लड़की ने करके बताया, और एक गलती वलती होगी तो मेरे को, क्योंकि भाई साहब कोई ना चेक वेक कर लेना फोन ऑन से, ठीक है। 3.14 इंटू 10 की पावर -3 वेबर आया इसके अकॉर्डिंग। अ कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -2, मिलन इधर देख ले, ठीक है। खान पता है ये गलत बात है, पता है एक बहुत मेहनत करके एक वीडियो शूट होती है और मेरे को लगता है मौसम तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर मैं कहता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर होगा और n नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है? 100 टर्न्स। प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B इक्वल टू 1 टेस्ला। देखो यहां पे एक चीज बता रहा हूं, विद इट एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। वो एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्सिस के साथ। अगर प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर क्वेश्चन में आता प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री, प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री, प्लेन के साथ अगर एंगल बनाता मैग्नेटिक फील्ड, तब हमें 90 माइनस करना पड़ेगा। याद रखना इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्लेन मेक एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड, अगर प्लेन बना रहे हो, क्योंकि हमें तो एंगल किसके साथ चाहिए होता है? एरिया वेक्टर के साथ। तो यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, थीटा कितना दे दिया है? 60 डिग्री। तो इसका क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, बी ए कॉस 60 डिग्री। बी कितना है? अच्छा एन भी लगाना होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन कितना दिया हुआ है? 100, मैग्नेटिक फील्ड 1, एरिया ऑलरेडी 10 की पावर -2 दिया हुआ है और ये 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आ गया 0.5 वेबर, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा बता ही देता हूं। when coil is rotated between the pole pieces of magnets as shown, नहीं दिया हुआ, during one complete rotation of the coil, how often will the magnetic flux link with the coil be maximum or minimum? मैं आपको कंडीशन बताता हूं। when a coil is rotated between the pole pieces of the magnet, देखिएगा, मान लेते हैं, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये पोल पीसेस है, इधर नॉर्थ मान लेते हैं और ये साउथ मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब यहां पर क्या होता है पता है? यहां पर एक कॉइल रोटेट होती है, एक कॉइल रोटेट होती है ऐसे। मैं मान लेता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रख, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये कॉइल रोटेट हो रही है। किस टाइम फ्लक्स मैक्सिमम होगा? इस टाइम फ्लक्स मैक्सिमम होगा। खान, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। माही, यस होगा। अब धीरे धीरे कम होगा, अब क्या हो जाएगा? 0, मैक्सिमम 0, हाफ रोटेशन ही तो हुआ है भाई। फिर क्या होगा? मैक्सिमम, फिर क्या होगा? यानी 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम। 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम दिया हुआ है क्या? सेकेंड वाला, मैक्सिमम एंड मिनिमम ट्वाइस ईच। 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम। ये क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, यहाँ स्लाइड में दे देता हूँ आपको मैं। होमवर्क क्वेश्चन है, ब्लू कलर तो दिख भी नहीं रहा होगा तुम लोगों ना, है? ये होमवर्क क्वेश्चन है।